नमस्कार साथियों, आज की क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का सेकंड जो पेपर है संस्कृत विषय का, उसकी सेकंड पेपर का जो लास्ट यूनिट है राजस्थानी अर्वाचीन महाकवि, उस टॉपिक से रिलेटेड है। और उसमें जो अर्वाचीन कवि हैं पंडित नित्यानंद शास्त्री, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में अपन पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लासों में अपन ने मधुसूदन ओझा साहब का व्यक्तित्व कृतित्व पढ़ा था। इसके बाद जगदीश चंद्र आचार्य जो हैं उनका भी व्यक्तित्व कृतित्व अपन ने पढ़ा था। वास्तव में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि तैयारी करें लेकिन पूरी दम से करें और एक रणनीति के साथ में करें। तो एक आप सभी को पता है असिस्टेंट प्रोफेसर अपने आप में एक ड्रीम पोस्ट है, और वास्तव में जब आप इस पद को प्राप्त कर लोगे तब आपको खुद को भी फील होगा कि वास्तव में बहुत अच्छी पोस्ट है और बहुत अच्छी कह सकते हैं कि अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे बच्चे मिलते हैं। नो डाउट बाकी जॉब्स में भी मिलते हैं, लेकिन एक ये बड़ी जॉब है, बच्चे भी मैच्योर मिलते हैं। तो आप अपनी तैयारी को एक नई उड़ान के साथ, एक नई रणनीति के साथ में करें। कुछ अपने संस्कृत विषय में आप सभी को पता है कि इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है ना। तो इसकी तैयारी को इस प्रकार से करें कि हमारे भी बहुत अच्छे नंबर आए और उस कट ऑफ में हम भी शामिल हो जाएं, ठीक है। और उसमें एक जो जगदीश चंद्र आचार्य, ये जो अर्वाचीन कवि ये वाली इकाई जो है, उसमें मैं कहना चाहूँगा बाकी के जो यूनिट्स हैं उसमें आप फैक्ट नहीं हो कि जितना पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आ ही जाएं या जितने प्रश्न आते हैं वो सारे मुझे आए। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अर्वाचीन कवि ये यूनिट एक ऐसी है जिसका मैटर भी लिमिटेड है, शॉर्ट है, और उसको आप बहुत अच्छे से कम समय में बहुत अच्छी यूनिट को कर सकते हो और बहुत अच्छे नंबर इसमें आप प्राप्त भी कर सकते हो। लास्ट 2 पेपर हुए हैं, उसके जब एवरेज अपन निकालें तो मोस्ट ऑफ 25-25 नंबर 25-25 क्वेश्चन दोनों में आए हुए हैं। तो निश्चित 25 से 30 क्वेश्चन अगली जो भर्ती परीक्षा होगी उसमें भी आने के चांस हैं कि 25 से 30 क्वेश्चन इसी इकाई से आ सकते हैं। तो क्यों ना अपन प्रयास करें, आप भी और मैं भी, कि आप सभी के इस यूनिट में कम से कम बहुत अच्छे नंबर आएँ, जिससे आप बहुत अच्छे नंबर से लीड करके आगे बढ़ो, ठीक है। तो अपन इस कोशिश में आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और उसका जो कवि हैं उनका नाम है पंडित नित्यानंद शास्त्री, ठीक है। चलिए, इनका व्यक्तित्व कैसा था, इनका कृतित्व कैसा था, इन्होंने कौन कौन सी कृतियां लिखी, इनका क्या उपकार रहा संस्कृत साहित्य के विषय में, इन सारी चीज़ों को अपन आज इस क्लास के माध्यम से चर्चा करते हैं। तो इनका जो स्थिति काल है, वह स्थिति काल जो है वह था 1889 से 1961। 1889 से 1961 के बीच में इनका स्थिति काल रहा था, और इनका जन्म जो है वह माघ कृष्ण एकादशी सन की बात करें तो 1889 माघ कृष्ण एकादशी के दिन इनका जन्म हुआ। और जन्म इनका कहाँ हुआ, जन्म स्थान कहाँ था, तो वह जन्म स्थान था जोधपुर। जोधपुर जो मारवाड़ में राजस्थान में स्थित है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ और इनके पिता का नाम था श्री माधव कविंद्र, ठीक है। इनके पिता का नाम था माधव कविंद्र, और माधव कविंद्र और नित्यानंद शर्मा थे, उनको सर जोधपुर के जो राजा थे सर प्रताप सिंह, इनका आश्रय प्राप्त था। इनके आश्रय में यह रहते थे। और नित्यानंद जो शास्त्री हैं वह उच्च अध्ययन हेतु ओरिएंटल महाविद्यालय लाहौर गए और वहीं से उन्होंने शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। जो शास्त्री की परीक्षा है वह ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से इन्होंने उत्तीर्ण की। और जब यह शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण करके लाहौर से जब वापस राजस्थान जोधपुर आए, तब 1912 में जो इनके आश्रयभूत थे प्रताप सिंह, प्रताप सिंह ने जो इनका सामंतीय विद्यालय था नोबल्स हाई स्कूल,
उस नोबल्स हाई स्कूल में इन्हें संस्कृत अध्यापन के लिए संस्कृत शिक्षक के पद पर इन्हें नियुक्त किया। तब कुछ समय यह संस्कृत अध्यापक के पद पर रहते हुए इन्होंने जो सामंती विद्यालय था उस सामंती नोबल हाई स्कूल में इन्होंने संस्कृत अध्यापक की भूमिका के रूप में वहाँ पर कार्य किया। और इसके बाद कुछ समय बाद ही उसके साथ में ही इन्होंने सर प्रताप सिंह ने सामंती विद्यालय में इन्हें स्थापित किया। उसके साथ में ही उनका जो प्रकाश पुस्तकालय था जोधपुर में, उसके अध्यक्ष के पद के रूप में भी इन्हें 1912 में नियुक्त कर लिया। जगदीश चंद्र नित्यानंद जो शर्मा थे उनको प्रकाश पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर भी नियुक्त किया और संस्कृत अध्यापक के रूप में भी नोबल्स हाई स्कूल में भी नियुक्त किया गया। और साथ में ही यह संपादक के रूप में इन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था। जगदीश चंद्र आचार्य जो थे वह संपादक के रूप में भी थे और उन्होंने संस्कृत की 3 बहुत प्रसिद्ध पत्रिकाएं, जिसका नाम था वह था दधिमती, काव्यमाला और सनातन। इन 3 जो पत्रिकाएं थी उन 3 पत्रिकाओं का संपादन भी उन्होंने किया था। और इस संपादन से प्रभावित होकर के जैन प्रकाशन संस्थान भावनगर जो गुजरात में है, उस जैन प्रकाशन संस्था भावनगर में इस संस्था ने इन्हें संपादक के पद पर नियुक्त किया गया था। जो नित्यानंद शास्त्री थे उनको उनके संपादन कला से प्रभावित होकर के इन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था। दधिमती, काव्यमाला और सनातन तीनों पत्रिकाएं इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों पत्रिकाओं का संपादन का कार्य नित्यानंद शास्त्री ने किया था और वह तीनों पत्रिकाएं हैं दधिमती, काव्यमाला और सनातन। इन तीनों पत्रिकाओं का संपादन नित्यानंद शास्त्री ने किया और इस संपादन कला से प्रभावित होकर के इन्हें जैन प्रकाशन संस्थान भावनगर गुजरात में इन्हें संपादक के रूप में नियुक्त किया गया। और इन्हें इनकी प्रतिभा और इनके कार्य क्षेत्र को देख करके, संस्कृत के प्रति उपकार को देख करके इन्हें विभिन्न विद्वत गणों ने विभिन्न प्रकार की उपाधियों से भी नवाजा गया था। इनकी महत्वपूर्ण उपाधि थी वह थी, पहली थी आशु कवि। आशु कवि के रूप में ये प्रसिद्ध थे। दूसरी उपाधि थी वह थी कवि रत्न। तीसरी उपाधि इन्हें प्राप्त थी वह थी विद्या वाचस्पति और चौथी उपाधि इन्हें प्राप्त थी वह थी कवि भूषण। ये 4 उपाधियां इन्हें प्राप्त थी, आशु कवि, कवि रत्न, विद्या वाचस्पति और कवि भूषण। प्रत्येक कवि जो थे उनकी कवियों को एक कोई न कोई प्रसिद्ध उपाधियां उन्हें प्राप्त थी और उन उपाधियों से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो नित्यानंद जो शास्त्री थे उन्हें आशु कवि की उपाधि प्राप्त थी, ये याद होना है। कवि रत्न, विद्या वाचस्पति और विद्याभूषण, कवि भूषण, ठीक है। ये 4 उपाधियां नित्यानंद शास्त्री को प्राप्त थी और इन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था, दधिमती, काव्यमाला और सनातन। चलिए अगली इनकी कृतियां कौन कौन सी थी। तो इन्होंने जो कृतियां लिखी थी, सबसे पहले बात करें तो महाकाव्य जो लिखे थे, इनके महाकाव्य भी हैं और दूसरे खंड काव्य भी हैं। तो पहले महाकाव्य की बात करें तो महाकाव्य में इनके 3 महाकाव्य थे, रामचरिताब्दि रत्नम, पुण्यशी चरितम, राम कथा कल्पलता। देखिए ये न केवल संस्कृत के विषय में ही ज्ञान रखते थे, है ना। जगदीश नित्यानंद जो हैं वह न केवल संस्कृत के विषय में अपितु हिंदी के विषय में भी इन्हें बहुत अच्छा नॉलेज था। और इसका परिणाम ये रहा कि इन्होंने राम कथा पर आश्रित राम के चरित्र का आश्रय लेकर के राम कथा कल्पलता नाम से महाकाव्य की रचना भी की थी। और इसके साथ में ही इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे, रामचरिताब्दि रत्नम और पुण्यशी चरितम। और इनके अगले जो खंड काव्य हैं वह है हनुमद्दूतम, मारुति स्तव, छंदोलंकार दर्पणम, कृष्णाष्टकम, बालकृष्ण नक्षत्रमाला, आर्या नक्षत्रमाला, आत्मा राम पंचरंग, आर्य मुक्तावली, विविध देवस्तव संग्रह और पुष्पचरितम। ये 10 जो हैं वह खंड काव्य हैं और इनके जो
खंड काव्य और महाकाव्य थे, इनको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से अगर अपन देखना चाहें तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है इसकी कि सारी रचनाओं को याद किस प्रकार से करें। इसकी पहली कक्षाओं में, इसके पहले वीडियो में भी अपन ने देखा था कि जो जगदीश चंद्र आचार्य थे उनकी रचनाओं के शॉर्ट ट्रिक्स क्या थे वो भी अपन ने देखे थे। इससे पहले मधुसूदन ओझा साहब की रचनाएं देखी थी, उनकी भी इतनी सारी विशाल रचनाएं थी, बहुत से तो वाद से रिलेटेड थी, बहुत सी समीक्षा से रिलेटेड थी और बहुत सी निमित्त नाम से थी। तो इन सारी चीज़ों को किस प्रकार से ट्रिक्स के माध्यम से याद करें वो चीज़ भी हमने देखी थी। और आज जो है वह नित्यानंद शास्त्री जो हैं उनकी रचनाओं को भी शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से देखते हैं। तो नित्य राम हनुमान कृष्ण बाल कृष्ण विविध देव की आत्मा पुण्य दर्पण में पुष्पमाला चढ़ाकर मुक्त हुए। ये जो है वह ट्रिक है कि नित्य राम हनुमान कृष्ण बाल कृष्ण विविध देव की आत्मा पुण्य दर्पण में पुष्पमाला चढ़ाकर मुक्त हुए। अब अपन इस ट्रिक्स को देखते हैं कि किस प्रकार से इस ट्रिक्स में सारी रचनाएं आ जाती हैं। चलिए, पहला नित्य से लेना है, बात कौन से कवि की चल रही है तो नित्यानंद शर्मा की। चलिए, नित्यानंद शर्मा की जो रचनाएं हैं राम से लेना है। राम से इनकी दो रचनाएं थी, एक तो है रामचरिताब्दी रत्नम, इनकी पहली रचना तो थी रामचरित पर आधारित रामचरिताब्दी रत्नम, दूसरी थी रामकथा कल्पलता, रामकथा कल्पलता, ये इनकी दूसरी रचना थी। ठीक है, तीसरी हनुमान शब्द से लेना है, एक तो है हनुमद्दूतम और हनुमान जी का ही पर्यायवाची है वह है मारुति। तो हनुमान शब्द से फिर दो रचनाएं लेनी है, एक तो है हनुमद्दूतम, दूसरा है हनुमान जी का ही पर्यायवाची मारुति शब्द है और मारुति स्तव जो है वह नित्यानंद शर्मा की द्वितीय रचना है। ठीक है, अगला जो है वह कृष्ण से लेना है, कृष्णाष्टकम। ठीक है, कृष्ण से क्या लेना है, कृष्णाष्टकम। और अगली जो है बाल कृष्ण, तो बाल कृष्ण से लेना है बाल कृष्ण नक्षत्रमाला। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, बाल कृष्णाष्टकम अलग है, वह हरिद्विज व्यास की रचना है और कृष्णाष्टकम जो है वह रचना है वह इनकी है नित्यानंद शास्त्री की। और बालकृष्ण नक्षत्रमाला जो रचना है इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं फिर हाईलाइट कर रहा हूं, बालकृष्ण नक्षत्रमाला जो है वह नित्यानंद शास्त्री की रचना है। बालकृष्णाष्टकम अगर आ जाता है तो वो हरिद्विज व्यास की रचना है। हरिद्विज व्यास की जो रचनाएं हैं वह संपूर्ण साहित्य स्तुति परक उनका साहित्य है। अगली क्लास में अगले वीडियो के माध्यम से अपन देखेंगे उनका जब जीवन चरित्र जब पढ़ेंगे। चलिए, तो बालकृष्ण नक्षत्रमाला, फिर बालकृष्ण नक्षत्रमाला हो गया। विविध से लेना है विविध देव स्तव संग्रह, ये विविध देव स्तव संग्रह। इसके बाद लेना है आत्मा से लेना है आत्माराम पंचरंगम, ये रहा आत्माराम पंचरंगम। पुण्य से लेना है पुण्यश्री चरितम, ये पुण्यश्री चरितम जो महाकाव्य है नित्यानंद शास्त्री जी का। इसके बाद है दर्पण से लेना है छंदोलंकार दर्पणम। इसके बाद है पुष्प, तो पुष्प से लेना है पुष्पचरितम। और इसके बाद माला शब्द से लेना है और वह है आर्य नक्षत्रमाला, ये लेना है माला से आर्य नक्षत्रमाला। चढ़ाकर मुक्त से लेना है आर्या मुक्तावली। ठीक है, इस प्रकार से ये जो रचनाएं हैं 10 रचनाएं हैं, 10 तो खंड काव्य हैं, 3 महाकाव्य है, इस प्रकार से 13 रचनाएं हैं। और उसको एक शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से एक लाइन में नित्य राम हनुमान कृष्ण बाल कृष्ण विविध देव की आत्मा पुण्य दर्पण में पुष्पमाला चढ़ाकर मुक्त हुए। ये सारी जो रचनाएं हैं वह अपन ने नित्यानंद जो शास्त्री हैं उनकी रचनाएं हुई। चलिए, अब इन रचनाओं को थोड़ा सा डीप में जाकर के पढ़ते हैं, जहां से भी प्रश्न आने के चांस या संभावनाएं बनती हैं। तो इनका सबसे पहला जो काव्य है वह है रामचरिताब्दी रत्नम। उस काव्य का नाम है रामचरिताब्दी रत्नम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि
इसमें 14 सर्ग हैं और ये चित्र काव्य हैं। ये कैसा काव्य है? तो चित्र काव्य है और चित्र काव्य में 14 सर्गों में लिखा गया था। और इस काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रत्येक श्लोक, इस महाकाव्य के प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक चरण के प्रथम अक्षर को जोड़ने पर वाल्मीकि की जो मूल रामायण है उसकी रचना हो जाती है। दूसरा यह है कि इसकी प्रस्तावना में नित्यानंद शास्त्री जो हैं उन्होंने स्वयं ने लिखा है कि इन्होंने ये जो महाकाव्य है वह राम, भगवान श्री राम हैं, उनके चरित्र से वास्तविक प्रभावित होकर के यह रामचरिताब्दिरत्नम लिखा है। और इसमें यमक अलंकार का बहुत ही शानदार प्रयोग किया है और उसमें भी जब वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है, कौन सी ऋतु का? वर्षा ऋतु का वर्णन जो किया है उसमें जो यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है वह वास्तव में बहुत ही विद्वत्तापूर्ण जो वर्णन वर्षा ऋतु का किया है और उसमें यमक अलंकार का प्रयोग है वह बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है। साथ में ही इस रामचरिताब्दिरत्नम जो है वह इसके जो राम के चरित्र का वर्णन इसमें किया गया है और इसमें एक एक पद्य के माध्यम से जो संस्कृत साहित्य के जो अलंकार हैं उन अलंकारों के उदाहरण के रूप में भी, उन उदाहरणों के रूप में भी राम के चरित्र को यहाँ पर दर्शाया गया है। और इसमें इसकी 2 टीकाएं मिलती हैं। एक तो इन्हीं के नित्यानंद शास्त्री जो हैं उनके भाई हैं, अग्रज भाई भगवती लाल जी ने शाण नाम की टीका लिखी और वह संस्कृत टीका है। और इन्हीं रामचरिताब्दिरत्नम पे हिंदी टीका लिखी गई थी और उस टीका का नाम है रत्न प्रभा और उसको लिखने वाले थे पंडित मोहनलाल पांडे। ठीक है, पंडित मोहनलाल पांडे हैं, उन्होंने रत्न प्रभा नाम की टीका लिखी और वह रामचरिताब्दिरत्नम पे है और वह हिंदी टीका है। अगला जो ग्रंथ है वह है पुण्यश्री चरितम। याद रखना, रामचरिताब्दिरत्नम जो है वह 14 सर्गों में लिखा गया है, चित्र काव्य है और इसकी चित्र काव्य के साथ में ही इसकी 2 टीकाएं मिलती हैं। एक तो है संस्कृत टीका जो शाण है और जो हिंदी टीका है वह है, उसका नाम है रत्न प्रभा। दूसरा जो महाकाव्य इनका मिलता है वह मिलता है पुण्यश्री चरितम। पुण्यश्री चरितम 18 सर्गों में लिखा गया महाकाव्य है और इस महाकाव्य में जो नायिका किसके चरित्र का वर्णन किया है, जो जैन साध्वी पुण्यश्री जो थी उनके चरित्र का चित्रण किया गया है। और इसमें संपूर्ण जैन जो साध्वी हैं उन जैन साध्वियों के चर्या के बारे में, उनके चरित्र के बारे में यहाँ पर चित्रण किया गया है। और एक तीसरा महाकाव्य जो था वह था राम कथा कल्पलता। ये जो है वह हिंदी महाकाव्य है। जिस प्रकार से रामचरितमानस है उसमें भगवान श्री राम का चरित्र लिखा गया है, उसी को आधार बना करके नित्यानंद जी ने राम कथा कल्पलता इस हिंदी महाकाव्य को लिखा और इसमें भगवान श्री कृष्ण, भगवान जो राम हैं उन भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। वास्तव में नित्यानंद जो शास्त्री हैं उनकी रचनाएं बहुत ही भाषा इनकी जो थी वह बहुत ही सरल थी और प्रवाह युक्त थी और इनकी इस मौलिक रचनाओं की और विद्वत्ता से प्रभावित होकर के जर्मन विश्वविद्यालय के डॉक्टर हरमंजे यहाँ जोधपुर आए थे और उन्होंने नित्यानंद शास्त्री से उनका मिलन हुआ और उन्होंने उनकी समस्त रचनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया और साथ में ही उन्हें जर्मन में स्थित वॉन विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर प्रोफेसर, संस्कृत प्रोफेसर के पद को ग्रहण करने के लिए भी निवेदन किया था। इस प्रकार से इसका यही कारण है कि वास्तव में नित्यानंद जो शास्त्री हैं वह अपने आप में बहुत ही विद्वान थे। इस प्रकार से जो नित्यानंद शास्त्री थे उनका व्यक्तित्व और कृतित्व था और उनकी जो कृतियां हैं वह हैं रामचरिताब्दिरत्नम, पुण्यश्री चरितम और राम कथा कल्पलता। ये 3 तो महाकाव्य हैं। खंड काव्य हैं हनुमद्दूतम, मारुतिस्तव, छंदोलंकार दर्पणम, कृष्णाष्टकम, बालकृष्ण नक्षत्रमाला, आर्या नक्षत्रमाला, आत्माराम पंचरंगम, आर्य मुक्तावली, विविध देवस्तव संग्रह, पुष्पचरितम। और इसकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं नित्य राम हनुमान
रामकृष्ण बालकृष्ण विविध देव की आत्मा पुण्य दर्पण में पुष्पमाला चढ़ाकर मुक्त हुए। इस प्रकार से ये नित्यानंद शास्त्री जी का व्यक्तित्व और कृतित्व हुआ, और कृतियों में भी जो महाकाव्य हैं, खंड काव्य हैं, उसके बारे में भी पढ़ा। और उनकी जो 2 महाकाव्य हैं, रामचरिताब्दी रत्नम जिसमें 14 सर्ग हैं और पुण्यश्री चरितम जिसमें 18 सर्ग हैं, इसके बारे में भी अपन ने पढ़ा। और उसमें किसका वर्णन है पुण्यश्री चरितम में, तो जैन साध्वी पुण्यश्री के चरित्र का वर्णन है। और नित्यानंद शास्त्री जो हैं, इनके कृतित्व और व्यक्तित्व से रिलेटेड जो पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी हम अभी देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न है वह ये है कि रामचरित नित्यानंद शास्त्री कृत महाकाव्यम अस्ति। ठीक है, कृतियां तो याद होनी चाहिए, लेकिन वह कौन सी विधा की है यह चीज भी हमें याद होनी चाहिए। चलिए, तो नित्यानंद शास्त्री कृत महाकाव्यम अस्ति रामचरिताब्दी रत्नम, रामचरितम, रामेश्वरम, राम सीता काव्यम। चलिए, ये तो अपन ने अभी हाल ही में पढ़ा है। बहुत सी बार क्या होता है, अभ्यर्थी या विद्यार्थी या बच्चे को विषय का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाता है। इतना तो पता होता है कि नित्यानंद शास्त्री ने राम भगवान के चरित्र को का आधार लेकर के इन्होंने कोई काव्य लिखा, लेकिन वास्तव में रचना का नाम नहीं पता तो कंफ्यूजन होने के चांस होते हैं। तो इनकी रचना का नाम है रामचरिताब्दी रत्नम। अगला प्रश्न है नित्यानंद शास्त्रिणः काव्यम अस्ति हनुमद्दूतम, बालकृष्णाष्टकम, सिद्धिस्तव और वियोग शतकम। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी कहीं पर तो कंफ्यूजन नहीं होगा। हनुमद्दूतम और बालकृष्णाष्टकम, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बालकृष्णाष्टकम इनकी रचना नहीं है, बालकृष्ण नक्षत्रमाला इनकी रचना है। हनुमद्दूतम है वह नित्यानंद शास्त्री की रचना है, और ये जो है वह खंड काव्य है। अगला प्रश्न है नित्यानंद शास्त्री महोदयेन संपादितः पत्रिका नास्ति। नित्यानंद शास्त्री जो संपादन कार्य में निपुण थे, इसी कारण से जैन प्रकाशन संस्थान भावनगर इस संस्था ने इन्हें संपादक के रूप में बुलाया था वहां पर। तो इनके द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी नहीं है, तो दधिमती, काव्यमाला और सनातन। अपन ने पढ़ा था दधिमती, काव्यमाला और सनातन, ये 3 पत्रिकाएं तो इनके द्वारा संपादित हैं। भारतीय पत्रिका है जो इनके द्वारा संपादित नहीं है। इस प्रकार से ये इसका सही उत्तर होगा कि भारतीय जो पत्रिका है वह इनके द्वारा संपादित नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है वह है कि नित्यानंद शास्त्रिणः रचना अस्ति। नित्यानंद शास्त्री हैं, उनकी कौन सी रचना है? कृष्णाष्टकम, गणेशाष्टकम, रामकृष्णाष्टकम और गंगास्तव। तो यहाँ पर इनकी जो सही रचना है वह है कृष्णाष्टकम। कृष्णाष्टकम इनकी रचना है। बाल्की ये जो रचनाएं हैं वह है हरिद्विज व्यास की। हरिद्विज व्यास की ये बाकी की रचनाएं हैं, और इनकी नित्यानंद शास्त्री की जो रचना है वह कृष्णाष्टकम है। चलिए, अगला प्रश्न है वह है चित्र काव्यम अस्ति। चित्र काव्य कौन सा है? तो अपन को पता है कि रामचरिताब्दी रत्नम जो नित्यानंद शास्त्री के द्वारा लिखा गया है और 14 सर्गात्मक है, और ये जो है भगवान राम के चरित्र पर आधारित है, और ये जो है वह चित्र काव्य के रूप में है। चलिए, अगला प्रश्न है वह है कि पुण्य श्री चरितम। अगला प्रश्न है पुण्य श्री चरितम महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति। ठीक है, पुण्य श्री चरितम जो काव्य है उसमें कितने सर्ग हैं? 12, 11, 24 या 18। तो इसमें पुण्य श्री चरितम में आप सभी को पता है कितने हैं पुण्य श्री चरितम में 18 सर्ग हैं। ये 18 सर्ग हैं पुण्य श्री चरितम में, और 14 सर्ग हैं रामचरिताब्दी रत्नम में। तो इसमें जो इसका सही विकल्प होगा वह होगा 18। तो इस प्रकार से आज की क्लास में
नित्यानंद जो शास्त्री हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में, कृतित्व के बारे में, इन्हें कौन कौन सी कवि उपाधियाँ प्राप्त थी, इनका संपूर्ण क्षेत्र, कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ रहा, इन्होंने किस किस पद को सुशोभित किया, इन्होंने कौन कौन से महाकाव्य लिखे, उस महाकाव्य का आधार क्या था और इनके कौन कौन से खंड काव्य थे उसको देखा अपन ने। और खंड काव्य के साथ में ही अपन ने ये भी देखा कि शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से इन संपूर्ण रचनाओं को किस प्रकार से याद किया जाए उसको भी देखा। और साथ में ही प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न नित्यानंद शास्त्री से संबंधित थे उन प्रश्नों को भी देखा और उसके साथ में ही कौन से संभावित प्रश्न बन सकते हैं उसको भी हमने आज की क्लास के माध्यम से देखा। अगली क्लास में अगले कवि के साथ में, अगले कवि के व्यक्तित्व और कृतित्व के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने अध्ययन को अनवरत रूप से जारी रखें, क्योंकि निश्चित मेहनत करने वाले एक दिन सफल होते हैं। इसी भावना से आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।